हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 22 अप्रैल की कॉल रिकॉर्डिंग, और उसमें आपको 3 सवाल भी बताऊंगा, प्लस आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत सारे लोग कॉल के टाइम पे मिस्टेक कर देते हैं, और मेरे से भी मिस्टेक हो गई होती, बट मैंने वो मिस्टेक करी नहीं। ठीक है, मुझे कुछ याद आ गया था कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे नहीं किया। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, आपको पूरी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि क्या दबाना है क्या नहीं दबाना है। तो मजे से पूरी वीडियो देखो एंड जुड़े रहो। ठीक है, 3 सवाल क्या है वो भी आपको वीडियो में पता लग जाएगा। देखो यहाँ पर वीडियो को। Welcome to कौन बनेगा करोड़पति. Please let me know language in which you would like to continue this call. हिंदी के लिए 1 दबाइए. इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है. मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ. यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए. यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए. सबसे पहले एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, और यहाँ पर 1 दबाइए अगर आपने रजिस्टर किया है, नहीं किया है तो 2 दबाइए। तो 1 दबाना है, ठीक है, याद से। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2022 और जून 2022 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी. क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए. यदि नहीं तो 2 दबाइए. आप मई और जून के बीच में फ्री रहोगे और आप ऑडिशन के लिए जाना चाहते हो तो भाई आपको 1 ही दबाना है। अगर आपको कोई काम रहेगा तो 2 दबा देना, ठीक है, नहीं तो 1 ही दबाना अगर आप के बीच में जाना चाहते हो तो। आगे सुनते हैं। हाँ जी बिल्कुल। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है. क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए. यदि नहीं तो 2 दबाइए. कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें. 9 अप्रैल 2022 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें. अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें. दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने लायक एक बात है कि इन्होंने बोला बीप के बाद। अभी बीप की जो आवाज़ आई थी इसके बाद ही आपको अपनी एज एंटर करनी है। अगर आपने बीप सुनने से पहले ही एज एंटर कर दी तो आपकी कॉल काट दी जा सकती है, और फिर आप लोग फिर सोचोगे कि यार हमारी कॉल कट गई, अब कब आएगी। तो यार शुरू में ही बीप के बाद ही देना, ठीक है। कृपया अपना जेंडर चुनें. यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए. यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए. यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए. यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए. यदि नहीं तो 2 दबाइए. इनमें से कौन सी श्रेणी आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए. यदि आप स्वनियोजित हैं या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए. आईटी, बीपीओ या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए. यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए. यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए. यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए. यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए. यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतनभोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए. अब यहाँ पर ये बात है कि आप लोगों को 8 तक या 9 तक आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। 8 तक आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि 1 दबाइए इसके लिए, यानी हर कैटेगरी हर काम आपको इन 8 ऑप्शंस में बता दिए जाएंगे। अब आपको उनमें से ना सही से सुन के बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दबाजी में कुछ भी दबा दिया, ऐसे कॉल तो नहीं कटेगी, पर वहाँ पे जाके आपकी मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। आप मान लो इन्होंने बोल दिया कि क्या आप डॉक्टर हो तो 2 दबाइए, और आपने जल्दबाजी में 2 ही दबा दिया तो आप डॉक्टर नहीं हो, तो वहाँ जाके आपको झूठा साबित कर दिया जाएगा और फिर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ना 8 तक सुनना है और फिर आपको सही से सुन के फिर ही जवाब देना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पूरी कैटेगरी में पूरी सुनाई है। ये चीज़ें हर यूट्यूबर स्किप कर देता है और बाकी बहुत सारे लोग इसको सुनते नहीं आगे। तो मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में इसलिए सुनाई है ताकि आप लोगों को सही से जानकारी हो सके, और मैंने इसमें 8 दबाया था कलाकार और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो अभी आपको आगे की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। क्या आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए. यदि नहीं
तो 2 दबाइए। अगर आप लोग पहुंचे हो तो 1 दबा देना, नहीं पहुंचे हो तो 2 दबा देना, ठीक है। मैं नहीं पहुंचा हूं तो मैंने 2 दबाया है। अगर आप पहुंचे हो तो आप 1 दबा देना, नहीं पहुंचे हो तो 2 दबाना है। अब आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी एक तारीख है जिस दिन पानीपत की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है 21 अप्रैल 1826। की लड़ाई कब लड़ी 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है 5 नवंबर 1556। 3 ये यदि आपका उत्तर है 14 जनवरी 1761। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है 23 जून 1757। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बार पहली बार केबीसी के इतिहास में ऐसा सवाल पूछा गया है कि जिसमें आपको गलत ही जवाब देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किस तारीख को पानीपत की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, तो उसका सही जवाब होता है 21 अप्रैल। और इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है वो 21 अप्रैल 1526 या 36 का ऐसे दिया गया है, 1526 का दिया गया है। तो आप लोगों को एक को छोड़ के बाकी 2, 3, 4 में से आप कोई भी दबा देना, आपका जवाब सही जाएगा। ये लोग इसी सवाल को घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग एक बार ध्यान से सुन के ही देना। कहीं आप लोग सोचो कि सर ने तो ये बताया था कि नहीं लड़ी गई है और 21 अप्रैल वाला गलती होगा। हो सकता है ये भी पूछ लें कि कब लड़ी गई थी, ठीक है। तो ध्यान से देना। आगे की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं प्यारे दोस्तों। 23 जून 1757। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। तो अभी आप लोगों ने मेरी आवाज़ सुनने के बाद थोड़ी देर बाद ये रिकॉर्डिंग प्ले हुई थी। ये मैंने उसमें टाइम लिया था सोचने के लिए कि मैं यहाँ पे क्या दबाऊं। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार इन्होंने ये बोला है कि कब नहीं लड़ी गई थी, तो फिर मैंने उसमें गूगल पे सर्च करके देखा कि किस तारीख को लड़ी गई थी। तो 21 अप्रैल आया, तो मैंने एक को छोड़ के बाकी का कोई भी बटन दबा दिया और फिर वो मैंने गलत जवाब दिया। तो इसका मतलब मेरा गलत जवाब भी सही ही होगा, ठीक है। तो आगे की रिकॉर्डिंग सुनते हैं प्यारे दोस्तों। आपका दूसरा सवाल है, इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है चेन्नई। 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है दिल्ली। 3 दबाइए यदि आपका उत्तर है बेंगलुरु। 4 यदि आपका उत्तर है हैदराबाद। बेंगलुरु। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। ये आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, इसका जवाब मैंने दिया था बेंगलुरु और दबाया था बाद में 9, ठीक है। बहुत सारे लोग 1 या 2 दबा देते हैं तो कॉल कट जाते हैं, तो याद रखें 9 दबाना है, ठीक है। जो ये बोले वही दबाना है। ध्यान से सुन के आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद स्टार या हैश दबाकर अपने की पुष्टि करनी है। पंजाब विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर मैं इसका जवाब देख रहा था कि कितनी सीटें हैं और सारी चीज़ें, फिर मुझे पता लगा कि 117 सीटें हैं। तो मैं इसके आसपास भी आंसर दे सकता था, पर मैंने सीधा का सीधा 117 ही लिख दिया, यानी कि वो भी मेरा जवाब जो है बिल्कुल सही गया। मेरे तीनों सवाल बिल्कुल सही गए हैं। और हाँ, आपको नंबर भी बता देता हूँ क्या है। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं। कभी भी खुद से कॉल मत काटना। जैसे आपके पास कॉल आ गई, आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, बात बूत कर ली, जो भी कर लिया आपने, उसके बाद कभी भी खुद से कॉल मत कट करना, ठीक है। वो अपनी तरफ से खुद से ही कॉल कट करेंगे। जब भी आपका काम संपन्न हो जाएगा तो वो खुद से करेंगे। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो भी वो खुद से ही कॉल कट करते हैं। तो कभी भी केबीसी की कॉल आए तो उसको कट मत करना। अगर आपने उठा ली है, बात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और बात पूरी भी हो चुकी है, तब भी खुद से कभी भी कट मत करना, ठीक है गाइस, क्योंकि उससे फिर आपके चांसेस जो हैं वो घट जाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग उसको डिस्कनेक्ट कॉल में रखते हैं। अभी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि किस नंबर से मेरे को कॉल आई थी, ठीक है। मेरे को सबसे अलग नंबर से आई थी। आई थिंक बहुत सारे लोगों को आई हो। मेरे को कॉल आई थी इस नंबर से 8071990576। इस नंबर से मुझे कॉल आई थी और इसी नंबर से मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग करके सुनाई है। बेंगलोर कर्नाटका का ये नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी ट्रू कॉलर पे पता नहीं क्या शो होगा, आप लोग एक बार देख लेना खुद से चेक करके। और बाकी गाइज, ये जो नंबर है ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी मेरे यार दोस्त ने या किसी अपने रिश्तेदार ने खुद को कॉल किया हो हमें। तो यार ये किसी मोबाइल नंबर से उन्होंने कॉल करी है। तो आप लोग अभी ये भी बात दिमाग में डाल लो कि ज़रूरी नहीं है कि +9122 से ही शुरू हो या फिर 45 या फिर ऐसे नंबर
अलग से ही हो। ज़रूरी नहीं है कि STD लैंडलाइन या फिर आपको फ़ोन से ही कॉल आए, टेलीफोन से, तो आपको मोबाइल नंबर से भी ये लोग कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को मोबाइल नंबर से आई है और बहुत सारे लोगों को शायद से इसी नंबर से भी आई होंगी। तो यार अभी इस वीडियो में इतनी जानकारी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो एक लाइक ज़रूर से छोड़ जाना और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, बाय बाय।